तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 18 अगस्त 2023 की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, अब सिम कार्ड बेचने के लिए कराना होगा पुलिस वेरिफिकेशन। ये नियम नहीं मानने पे 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। जी हाँ, सरकार ने सिम कार्ड जारी करने को लेकर नया फैसला लिया है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने एक बयान में कहा है कि थोक में सिम कार्ड बेचने के लिए सिम डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। बताया गया है सरकार के इस कदम से फर्जी सिम कार्ड की बिक्री और एक ही नाम या आईडी पर कई सारे सिम कार्ड की बिक्री पे रोक लगेगी। वहीं आपको बता दें सरकार के मुताबिक अभी तक 52 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं, जबकि 67,000 सिम डीलरों को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। साथ ही में फर्जी सिम कार्ड गिरोह में शामिल करीब 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट को भी ब्लॉक किया गया है। आपको बता दें सरकार के इस नए फैसले के मुताबिक बिना पुलिस वेरिफिकेशन सिम कार्ड बेचने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। दूरसंचार मंत्री के मुताबिक देश में करीब 10 लाख सिम डीलर हैं जिन्हें पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। साथ ही एक और बड़ी जानकारी आ रही है कि इसके अलावा अब बिजनेस यानी कि दुकान का भी केवाईसी कराना होगा। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में एक ऐसे आधार कार्ड का पता चला था जिस पर 658 सिम कार्ड चल रहे थे। तो इसी की वजह से सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। देखिए अगली खबर, अब जीवन की समस्या सुलझाने में मदद करेंगे एआई असिस्टेंट, खाना बनाने के टिप्स भी देंगे। जी हाँ, दुनिया की जानी मानी कंपनी गूगल नए जनरेटिव एआई टूल को डेवलप कर रहा है। जानकारी के मुताबिक इन असिस्टेंट एआई टूल की मदद जीवन सलाह, कई तरह की योजना, साथ ही में ट्यूशन तक में मदद मिल सकेगी। ऐसा दावा किया गया है कि गूगल डीप माइंड तकनीक की मदद से इन एआई टूल की टेस्टिंग कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार गूगल की ओर से जो एआई टूल बनाया जा रहा है वो इंसानों के लगभग 21 तरह के काम कर सकेगा, जैसे कि जीवन सलाह, यानी कि अगर आपको अपनी जिंदगी में किसी बात को लेकर, किसी मामले को लेकर कोई सलाह लेनी है तो ये सलाह देने का काम गूगल द्वारा बनने वाला एआई टूल कर सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई योजना बना रहे हैं किसी काम को लेकर, किसी बिजनेस को लेकर, तो ये वाला एआई टूल आपकी इसमें भी मदद करेगा। साथ ही में ये आपको खाना बनाने के टिप्स भी देगा। जानकारी के मुताबिक इसी तरह के लगभग 21 ऐसे काम है जो कि गूगल का आने वाला एआई टूल कर सकेगा। साथ ही में एक और ये जानकारी दी गई है कि गूगल द्वारा जो एआई टूल बनाया जा रहा है वो जीवन की समस्या सुलझाने में भी मदद करेगा। देखिए अगली खबर, गुलाम नबी आजाद बोले हिंदू धर्म इस्लाम से बहुत पुराना है। कश्मीर में भी 600 साल पहले कोई मुसलमान नहीं था, सभी बस कश्मीरी पंडित थे। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि हिंदू धर्म इस्लाम से कहीं ज्यादा पुराना है। हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है। केवल 10-20 मुसलमान मुगल सेना का हिस्सा बनकर भारत में आए थे, बाकी का धर्म परिवर्तन किया गया। जानकारी के मुताबिक गुलाम नबी आजाद पिछले दिनों डोडा जिले के 10 दिन के दौरे पे थे। उन्होंने ये बयान बीते 9 अगस्त को डोडा के थाथरी इलाके में एक सभा में दिया था। अब ताज़ा जानकारी में ये कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुलाम नबी आजाद के हिंदू धर्म पे दिए गए बयान का ये वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि दोस्तों हम इसकी पुष्टि नहीं करते, आप खुद भी देखें ये बयान। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान। आइए बढ़े अगली खबर की तरफ। नू हिंसा पर 101 महिला वकीलों का सीजेआई को लेटर। हरियाणा से हेट स्पीच के कई वीडियो सामने आए हैं, इसी पे कार्रवाई करने की अपील की गई है। जी हां, हरियाणा में नू हिंसा के बाद मुस्लिमों के बायकॉट के वीडियो का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट की महिला वकीलों के फोरम ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ यानी कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लेटर भेजा है, जिसमें सोशल मीडिया पे चल रहे मुस्लिमों के बायकॉट के वीडियो और दूसरी सामग्री पे कार्रवाई की मांग की गई है। आसान शब्दों में कहें तो 101 महिला वकीलों ने नफरत भरे भाषण वाले वीडियो पे चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश के सबसे बड़े कोर्ट से 3 मांगे की हैं, जिनमें हरियाणा सरकार को इन्हें रोकने के लिए कदम उठाने, भाषण के वीडियो पर रोक लगाने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पे कार्रवाई करने की मांग की गई है। दोस्तों शायद आप जानते होंगे अभी हाल ही में बीते 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में एक बड़ी हिंसा देखने को मिली। हिंसा में कई लोगों की जान भी गई, वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए, साथ ही में बहुत सारी संपत्ति का नुकसान भी हुआ। तो फिलहाल ताज़ा जानकारी यह है कि उसी हिंसा के बाद हरियाणा से कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें मुस्लिमों का बायकॉट करने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों जाहिर बात है इस तरह की वीडियो से आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इसी की वजह से 101 महिला वकीलों ने देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की है कि इस तरह के वीडियो पर रोक लगाने का आदेश दिया जाए। साथ ही में जो हरियाणा सरकार है उसको भी आदेश दिया जाए कि वो इस तरह के मामले को रोके। साथ ही में जो लोग इस तरह के वीडियो वायरल कर रहे हैं उन पे कार्रवाई की जाए। बाकी दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो भी लोग ऐसे वीडियो वायरल कर रहे हैं उन पे आपके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। देखिए अगली खबर, मणिपुर हिंसा की जांच सीबीआई के 53 अफसर करेंगे। टीम में 29 महिलाएं हैं, इन्हें देश भर के अलग अलग ऑफिस से बुलाया गया है। जी हाँ, मणिपुर हिंसा को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है कि मणिपुर हिंसा की जांच सीबीआई के 53 अफसर करेंगे, जिनमें 29 महिलाएं हैं। देखिए अगली खबर, रूस से डिस्काउंटेड प्राइस पे गेहूं इंपोर्ट करेगा भारत। दोनों देशों के बीच बातचीत है जारी। प्रति टन गेहूं पर 2076 रूपए से लेकर 3322 रूपए तक का डिस्काउंट मिल सकता है। जी हाँ, देश में गेहूं की लगातार बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए भारत सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार देश
देश में सप्लाई बढ़ाने के लिए रूस से डिस्काउंटेड प्राइस पर गेहूं इंपोर्ट करने पे विचार कर रहा है। यानी कि रूस से गेहूं खरीदने पर बताया गया, रूस से गेहूं खरीदने पर 2076 रूपए से लेकर 3322 रूपए तक का प्रति टन के हिसाब से डिस्काउंट मिल सकता है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अगर आने वाले दिनों में ये डील हो जाती है और अगर सरकार को डिस्काउंटेड प्राइस पे गेहूं मिल जाता है तो फिर आने वाले दिनों में अपने देश के अंदर गेहूं और साथ ही में आटे के दाम भी कम हो सकते हैं, या जो इनके दाम बढ़ रहे हैं तो उन पे रोक लग सकती है। आइए देखिए अगली खबर। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करा सकेंगे बाइक और स्कूटर। गोगो A1 की RTO अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल कन्वर्जन किट हो गई है लॉन्च। जी हाँ, मुंबई की ईवी स्टार्टअप कंपनी गोगो A1 ने पुरानी बाइक और स्कूटर को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करने के लिए रेट्रो फिटमेंट किट लॉन्च की है। कंपनी का दावा है कि इस किट को लगाने के बाद आपका टू व्हीलर, चाहे वो बाइक हो या स्कूटर, फुल चार्ज होने के बाद 151 किलोमीटर की रेंज देगा। यानी कि एक बार फुल चार्ज करने के बाद आप अपनी बाइक या स्कूटर को 151 किलोमीटर तक चला सकेंगे। इसके बाद ही चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि गोगो A1 कंपनी ने इसके लिए जो किट लॉन्च की है वो RTO द्वारा अप्रूव्ड की गई है। वहीं कंपनी के मुताबिक इसके लिए लगभग 60,500 रूपए खर्च करने पड़ेंगे। आसान शब्दों में कहें तो 60,500 रूपए खर्च करने के बाद आपकी पेट्रोल या डीजल पे चलने वाली टू व्हीलर गाड़ी बिजली से चार्ज होकर चलने लगेगी और पेट्रोल और डीजल का खर्चा बचने लगेगा। बाकी दोस्तों, आप ज्यादा जानकारी के लिए जो गोगो A1 कंपनी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। देखिए अगली खबर। कई दवाओं की एक दवा है पॉलीपिल्स। यह हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को 50% कम करेगी। बीपी और कोलेस्ट्रॉल भी घटेगा। जी हाँ, कल्पना करें कि दिल की बीमारी होने पर डॉक्टर आपको कई रंग बिरंगे कैप्सूल या टैबलेट की जगह एक ही दवा दे तो क्या आप जल्दी ठीक होने का भरोसा कर पाएंगे? दोस्तों, अगर आपका जवाब ना है तो आपको बता दें, अब आने वाले दिनों में बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। जानकारी के मुताबिक अलग अलग दवा नहीं बल्कि अब एक ही दवा में कई दवाओं का चलन बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक WHO ने हार्ट की बीमारियों के लिए पॉलीपिल्स को एसेंशियल मेडिसिन यानी कि जरूरी दवाओं में शामिल किया है। जानकारी के मुताबिक इस दवा से प्राइमरी और सेकेंडरी फेज में ही दिल की बीमारियों को कम किया जा सकेगा। डॉक्टरों का कहना है कि पॉलीपिल्स के इस्तेमाल से हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को 50% कम किया जा सकेगा। दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने की वजह से कई लोग अपनी जान अचानक ही गंवा दे रहे हैं। तो इसी कड़ी में ये ताज़ा जानकारी आई है कि केवल ये एक दवा पॉलीपिल्स हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को 50% तक कम कर देगा। इसकी वजह से आने वाले दिनों में कई सारे लोगों की जान बच सकेगी। जानकारी के मुताबिक पॉलीपिल्स दवा की खुराक से ब्लड प्रेशर घटता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे आता है, हार्ट बीट नॉर्मल रहती है। वहीं बताया गया पॉलीपिल्स दवा बाकी दवाओं के मुकाबले जो दिल के लिए इस्तेमाल की जाती है उनके मुकाबले में सस्ती भी है और इसके साइड इफेक्ट भी ना के बराबर हैं। दोस्तों, बात यह है कि दिल की बीमारियों के लिए अभी भी इस समय में कई तरह की दवाएं दी जाती हैं, लेकिन दोस्तों अब कई चीजों को लेकर ऐसी दवाएं आ रही हैं कि एक ही दवा के अंदर कई दवाओं को शामिल कर दिया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो आप कैप्सूल या गोली तो केवल एक ही खाएंगे, लेकिन उसी गोली के अंदर या उसी एक ही कैप्सूल के अंदर कई तरह की दवाएं शामिल होती हैं। जाहिर बात है इसकी वजह से मरीज को काफी आसानी होती है दवा खाने में। तो पॉलीपिल्स नाम की दवा कुछ ऐसी ही दवा है। देखिए अगली खबर। अफगानिस्तान में सभी 70 पॉलिटिकल पार्टियां हुई बैन करने के बाद तालिबान बोला ये इस्लामिक कानून के खिलाफ है, इससे विभाजन की भावना बढ़ती है। जी अफगानिस्तान में तालिबान के सभी राजनीतिक दलों पे बैन लगा दिया गया है। तालिबान के मुताबिक ये शरिया यानी कि इस्लामिक कानून के खिलाफ है। तालिबान सरकार में मिनिस्टर ऑफ जस्टिस अब्दुल हकीम शरई ने ये जानकारी दी है और कहा है कि मुस्लिमों के लिए शरिया कानून ही उनके जीवन का आधार होता है और इस तरह के कानून में पॉलिटिकल पार्टीज का कोई वजूद नहीं है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जस्टिस मिनिस्टर ने ये बात कही कि शरिया में राजनीतिक दलों की कोई जगह नहीं है, इसे देश के हित में नहीं माना जाता है और न ही देश इसे पसंद करता है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अब अफगानिस्तान में दूसरे देशों की तरह चुनाव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए कोई दूसरी पार्टी होगी ही नहीं। देखिए अगली खबर। अयोध्या से राम मंदिर की नई तस्वीरें आई सामने। फर्स्ट फ्लोर के 10 फीट ऊंचे पिलर हुए तैयार, अब जल्दी छत डाली जाएगी। जी अयोध्या के राम मंदिर की नई तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर मंदिर के फर्स्ट फ्लोर के निर्माण की ड्रोन से ली गई है। जानकारी के मुताबिक फर्स्ट फ्लोर पे बन रहे खंबे 10 फीट ऊंचे तैयार हो चुके हैं, अब जल्दी इसके बाद छत डाली जानी है। वहीं दूसरी तस्वीर में श्री राम जन्मभूमि मंदिर कॉरिडोर को दिखाया गया है। इन दोनों तस्वीरों को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पे शेयर किया है, आप खुद भी देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, राम मंदिर को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए अगली खबर में कि राम मंदिर आंदोलन में गोली खाने वालों को ऐसे मिलेगा सम्मान, ट्रस्ट कर रहा है इसकी तैयारी। जी अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण काफी जोरों शोर से चल रहा है। जनवरी में इसका उद्घाटन होना है। फिलहाल ताजा जानकारी यह है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भगवान राम के मंदिर के लोकार्पण के साथ साथ उन लोगों को भी सम्मान देने की योजना बना रहा है जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपने जान गंवाए थे। इन वीर शहीदों को सम्मान देने के लिए ट्रस्ट की बैठकों में कई माध्यमों पर चर्चा हुई है। इन लोगों के नाम पे मूर्तियां, स्मारक, साथ ही में सड़कों, भवनों के नाम रखने जैसे विकल्पों पे विचार किया जा रहा है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो राम मंदिर के आंदोलन में जिन भी लोगों ने अपनी जान गंवाई है तो उनको सम्मान दिया जाएगा। उनके नाम पे मूर्तियां बनाकर, उनके नाम के स्मारक बनाकर या उनके नाम की सड़कें बनाकर या भवन बनाकर, इसी तरह के कई ऑप्शन पे विचार हो रहा है।
देखिए अगली खबर, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। खड़गे ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हमने लोकतंत्र और संविधान बचा के रखा, तभी तो मोदी प्रधानमंत्री बने। जी हाँ, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी पूछते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में क्या किया है। हमने यानी कि कांग्रेस ने इतने सालों तक लोकतंत्र और संविधान को बचा के रखा, तभी तो आज आप यानी कि मोदी प्रधानमंत्री बन पाए हैं। इनके राज्य में अगर कोई कुछ बोलता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। बाकी दोस्तों, आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कांग्रेस ने जो बात कही है कि उन्होंने बीते 70 साल में कुछ किया हो या न किया हो, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखा, तभी तो 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बन पाए। तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप इस बात का समर्थन करते हैं या नहीं जो कांग्रेस ने कही है। देखिए अगली खबर, नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर राहुल गांधी बोले उनकी पहचान उनके कर्म से है, नाम से नहीं। जी हाँ, केंद्र सरकार ने 14 अगस्त को दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मेमोरियल कर दिया। इसके 3 दिन के बाद यानी कि अभी बीते गुरुवार को इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों को सम्मान दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। बाकी दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, एक नेहरू नाम का मेमोरियल था जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री मेमोरियल कर दिया गया है। यानी कि अब इस मेमोरियल को, इस संग्रहालय को नेहरू के नाम से नहीं जाना जाएगा बल्कि प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा। देखिए अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पूछा मणिपुर पे प्रधानमंत्री चुप क्यों है। साथ ही कहा बेटियों की इज्जत लुटे और पिता समान प्रधानमंत्री कहे हमें मतलब नहीं तो बेटियां कहाँ जाएंगी। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके यानी कि नंगा करके घुमाया गया, लोगों ने उनके साथ गलत किया, सबने इसकी निंदा की, लेकिन पीएम मोदी चुप रहे। देश का पीएम तो पिता के समान होता है, लेकिन बेटियों की इज्जत लुट रही है। और अगर बाप कहे कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है तो आप ही बताइए कि बेटियां कहाँ जाएंगी। साथ ही में केजरीवाल ने कहा कि मणिपुर में लोग मर रहे थे, घर जलाए जा रहे थे, महिलाओं के साथ गलत हो रहा था, नूह में हिंसा हो रही थी, तब पीएम अपने कमरे में कुंडी लगाकर बैठ गए। रेसलर्स ने न्याय मांगा, पीएम मोदी इस पर भी चुप हो गए। चीन के मुद्दे पर भी वो चुप हो गए, अडानी मामले पर भी वो चुप हो गए। बीते 9 साल में जब भी देश में आपदा आई तो पीएम मोदी चुप हो गए और कुंडी लगाकर अपने कमरे के अंदर बैठ गए। पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर पीएम चुप क्यों है। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को विधानसभा में स्पीच देते हुए ये बातें कही हैं। देखिए अगली खबर, हिमाचल में बारिश का कहर है जारी, 4 और लोगों की गई जान। अब नालागढ़ में खाली कराए गए कई घर। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन से तबाही और मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक 4 और लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग लापता हो गए हैं। वहीं बताया गया सोलन के नालागढ़ में दरार आने से कई घरों को खाली कराना पड़ा है। वहीं प्रभावित लोगों को स्कूलों और अन्य भवनों में शिफ्ट किया गया है, यानी कि जिनके घर खाली कराए गए हैं। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पे भूस्खलन देखने को मिल रहा है, यानी कि जमीन धंस जा रही है, मकानों पे दरार पड़ जा रही है। इसकी वजह से कई मकान ढह भी जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं और ये सिलसिला बीते कई दिनों से जारी है। रोजाना ही कई लोगों की जानें जा रही है इस तरह के हादसों में। अब दोस्तों, बारिश के मौसम की बात चली है तो आइए आपको लगे हाथों बताते हैं कि आज 18 अगस्त 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। स्काईमेट वेदर ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान गंगे पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में और बिहार में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पे भारी बारिश की भी संभावना है। इसके अलावा भी पूर्व उत्तर भारत, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में, कोंकण में, गोवा में, तटीय कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में भी आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी दिल्ली में, पूर्वी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर पूर्व भारत में और गुजरात में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जम्मू कश्मीर में, आंतरिक कर्नाटक में, साथ ही में आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के भी 1-2 स्थानों पर आज हल्की बारिश हो सकती है। देखिए अगली खबर, चंद्रयान 3 का लैंडर बीते गुरुवार को दोपहर 1:15 पर प्रोपल्शन से अलग हुआ। अब लैंडर की रफ्तार धीमी हो जाएगी। 23 अगस्त को ये चांद पे लैंड करेगा। जी हाँ, इसरो ने बीते रोज यानी कि 17 अगस्त को दोपहर 1:15 पर चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग कर दिया। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर उसके चक्कर लगाता रहेगा और धरती से चांद की तरफ जाने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर और रोवर आने वाले 23 अगस्त शाम को 5:47 पर चांद की सतह पे उतरेगा और 14 दिन वहाँ पे अध्ययन करेगा, खोज करेगा। देखिए अगली खबर, क्या आपके भी स्मार्टफोन पर आया है अलर्ट मैसेज। सरकार कर रही है ट्रायल, बाढ़ और भूकंप जैसी इमरजेंसी के समय लोगों को अलर्ट करेगी, इसी का टेस्ट किया जा रहा है। जी हाँ, क्या आपके स्मार्टफोन पर बीते गुरुवार को कोई अलर्ट मैसेज आया? अगर नहीं आया है तो आपको बता दें, केंद्र सरकार ने बीते गुरुवार को दोपहर 1:35 पर कई स्मार्टफोन यूजर्स के पास एक मैसेज भेजकर इसकी टेस्टिंग की। आपको बता दें, ये टेस्टिंग बाढ़ और भूकंप जैसी इमरजेंसी के समय लोगों को अलर्ट करने के लिए की जा रही है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में अगर कहीं पे भूकंप आने वाला होगा या भूकंप आ गया होगा या कोई आपदा आने वाली होगी तो उस एरिया के लोगों को केंद्र सरकार अलर्ट मैसेज के जरिए फटाफट से सूचना दे देगी ताकि लोग संभल सकें। तो इसी मैसेज भेजने की टेस्टिंग अभी हाल ही में बीते गुरुवार को की गई है। देखिए अगली खबर, नंगे पैर सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे अमिताभ बच्चन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद, कड़ी सुरक्षा के बीच किए दर्शन। देखिए अगली खबर, गदर 2 मूवी 2023 की दूसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बनी। अभी हाल ही में बीते बुधवार को 32 करोड़ रुपए की कमाई की। जी हां, सनी देओल की गदर 2 मूवी शाहरुख खान की पठान मूवी के बाद
2023 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। वहीं आपको बता दें अक्षय कुमार की OMG 2 मूवी ने अभी हाल ही में बीते बुधवार को 7 करोड़ 20 लाख रुपए का कलेक्शन किया। वहीं गदर 2 मूवी की कुल कमाई 261 करोड़ 35 लाख रुपए हो गई है। आसान शब्दों में कहें तो अक्षय कुमार की OMG 2 मूवी सनी देओल की गदर 2 मूवी से काफी पीछे चल रही है। देखिए अगली खबर, नेपाल ने भारत से मांगा 1 लाख टन चावल। आने वाले त्योहार की सीजन में नेपाल को चावल और चीनी की कमी का डर सता रहा है। आपको बता दें इसके बदले में टमाटर सप्लाई कर रहा है पड़ोसी देश नेपाल। जी हाँ, नेपाल ने भारत से चावल की मांग की है। दरअसल बात यह है कि अगले कुछ महीनों में त्योहारों का सीजन आने वाला है। ऐसे में इस दौरान खाने के सामानों की कमी से बचने के लिए नेपाल ने ये मांग की है। रामचंद्र तिवारी ने बताया है कि पिछले हफ्ते उन्होंने भारत से चावल, चीनी और धान उपलब्ध कराने की अपील की है। आपको बता दें अभी नेपाल अपने देश यानी कि भारत को टमाटर सप्लाई कर रहा है। देखिए अगली खबर, राजस्थान यूनिवर्सिटी में पुलिस छात्रों के बीच हुई झड़प, बोले जान दे देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। देखिए अगली खबर, मुंबई स्टेशन पे 2 लोगों में झगड़ा हुआ, एक व्यक्ति की चली गई जान। हाथापाई में रेलवे ट्रैक पे जा गिरा एक व्यक्ति और ट्रेन से कट गया। आरोपी पति पत्नी को कर लिया गया है गिरफ्तार। जी हाँ, मुंबई के सैन रेलवे स्टेशन पे एक व्यक्ति की ट्रेन से कट के जान चली गई है। आपको बता दें ये घटना बीते 13 अगस्त की है। इसका वीडियो अब सामने आया है। बात यह है कि रेलवे स्टेशन पर एक महिला को उसके व्यक्ति से धक्का लगा था, जिससे नाराज होकर उसने और उसके पति ने उसे पीटा और धक्का दे दिया। तभी ट्रेन आ गई और ट्रेन से कट के उसकी जान चली गई। इसी की वजह से अब आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे जुड़ा वीडियो आया है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए अगली खबर, लावारिस FD और सेविंग अकाउंट्स में रखा पैसा खोजने के लिए RBI ने उठाया बड़ा कदम। जी हाँ, अब बैंकों में लावारिस पड़े पैसों के मालिक का पता लगाना आसान हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल पेश किया है। इसे UDGM यानी कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन का नाम दिया गया है। इस पोर्टल को अभी हाल ही में बीते गुरुवार को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने लॉन्च किया। केंद्रीय बैंक के बयान के मुताबिक इस पोर्टल के जरिए एक ही जगह पे जनता को कई बैंकों में जमा अपनी लावारिस राशि को ढूंढने में आसानी होगी। देखिए अगली खबर, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में निकली वैकेंसी, 1,42,000 रूपए तक मिल सकती है सैलरी। आने वाले 15 सितंबर तक कर सकते हैं अप्लाई। जी हाँ, सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 1841 पदों पे वैकेंसी निकाली है। इसके तहत कई तरह के पदों पे भर्ती की जानी है। वैकेंसी की ज्यादा जानकारी के लिए और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको dssb.delhi.go.in की वेबसाइट पे जाना होगा। आपको यहाँ पे वैकेंसी की और ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। साथ ही में आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।